हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। और आज हम सभी के लिए जीके जीएस तो आपको पता ही है कि अपने चैनल पर हर दिन हर समय उपलब्ध रहता है आपकी सभी परीक्षाओं को देखते हुए। लेकिन आज हम सभी आपके लिए और हमारी पूरी टीम आपके लिए जितनी भी परीक्षाएं होने वाली हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन अभी फिलहाल में पुलिस का थोड़ा जाना वो है, तो उसके लिए तो आप सभी को पता है कल से ही हमारा पुलिस का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। तो जीके जीएस आपको इस चैनल पर पूरा मिलेगा, चाहे आप हिस्ट्री की बात करो, चाहे पॉलिटी की, चाहे ज्योग्राफी, चाहे साइंस, चाहे एमपी, हमारी आपको सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी इसी चैनल पर। तो आप जीके जीएस उसमें से देखना। बाकी आज से हम सब आपके लिए मैथ और रीजनिंग लेकर आ रहे हैं, और जिसमें आपको मैथ के जो अपन टॉपिक शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से, परसेंटेज, जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिशत। और आज हम आपको वो चीज बताएंगे जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेगी। फालतू की चीजों पर अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे, थोड़ा समझेंगे उसके बारे में क्या है। बाकी आपको हम कुछ ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, और ऐसे क्वेश्चन ही नहीं, उन क्वेश्चन की शानदार ट्रिक मतलब ऐसा, आज जो अपन कंपटीशन में समय निकालते हैं, ये आप सभी को पता है कि अगर आपको 1 घंटे का पेपर है, 2 घंटे का है, तो आपको टाइमिंग कहाँ लगती है मैथ और रीजनिंग में। तो इसको कम से कम समय में कैसे करें, ये अपन इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे परसेंटेज से रिलेटेड, उन्हें हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें आप मौखिक भी करोगे। कैसे करोगे? मौखिक। पेन कॉपी तो बहुत दूर की बात है, आप उन क्वेश्चनों को मौखिक कर ले जाओगे। कैसे करोगे वो अपन सीखेंगे आज। तो थोड़ा सा पहले अपन परसेंटेज या प्रतिशत, जो मैथ का काफी महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है, इसे थोड़ा समझें, फिर अपन चलते हैं आगे। तो अपन समझे परसेंटेज या प्रतिशत होता क्या है। तो वैसे ही आप जानते हो परसेंटेज या प्रतिशत का सीधा सा मतलब है कि अपने आप में कोई भी चीज कितना हो, 100। अरे कितना हो, 100, जिसे सैकड़ा बोलते हैं। तो अपने आप में कोई भी चीज 100 होती है, उसी को परसेंटेज या प्रतिशत के नाम से जाना जाता है। इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है। तो अपन डायरेक्ट आप इतना तो समझते हैं। अब यहाँ पर देखना, दो चीजें आपको बताते हैं। आप कहीं देखो, जैसे हमने इस संख्या में लिख दिया 100, इस संख्या में क्या रख दिया, 100 परसेंटेज। तो कैसे परसेंटेज आता है और कैसे परसेंटेज हटता है, जैसी है। तो आपको अगर परसेंटेज किसी में लाना है या परसेंटेज हटाना है तो कैसे, तो आप अगर किसी भी संख्या में क्या करो, गुणा। अरे क्या करो, गुणा। तो गुणा करने से क्या होता है, परसेंटेज आता है, और भाग करने से क्या होता है, परसेंटेज हटता है। तो कुछ ये चीजें कुछ इस तरह से है। बाकी अगर अपन देखें, यहाँ पर देखना, तो जो अपन को देखना है अलग से, वो क्या समझना है, तो वो अपन थोड़ा सा इसमें समझते हैं कि बात। तो आप एक चीज समझे कि परसेंटेज एक प्रकार से 100 होता है, और परसेंटेज को हटाना और परसेंटेज को लाना ये कैसे करते हैं। तो ये चीजें सब नॉर्मल है। आपकी परीक्षाओं में क्या आएगा ये अपन थोड़ा सा सीखते हैं। और परसेंटेज को अगर आपको अच्छा बनाना है तो एक चीज याद रखना। चीज क्या रखना, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर देखना, आपको कुछ ऐसे फ्रैक्शन सीखना। फ्रैक्शन मतलब भिन्न सीखना है, जिसकी मदद से आप सीधा डायरेक्ट, जैसे हम आपसे कभी पूछे 25% का मतलब, तो आप सीधा डायरेक्ट बोलो 1/4। मतलब कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 100%। कितना लिख दें, 100%। इसका मतलब क्या होता है, एक कैसे आया, क्योंकि यहाँ पर देखना, जैसे ये 100 लिखा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में आपको हमेशा कितना लिखना है, 100। तो जब भी आप किसी संख्या में परसेंटेज लिखोगे, जैसे हमने लिखा 2%, तो 2% का मतलब कैसे हुआ, डायरेक्ट बोलना है। लेकिन अभी अपन करके देखेंगे तो कितना, 2 परसेंटेज हटा तो बटे में कितना, 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब कितना होता है, 100। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/50। यानी अपन ने क्या समझा कि 2% का मतलब क्या होता है, 1/50। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि 50% का मतलब क्या होता है, तो जी आगे बहुत क्वेश्चन में, तो आपको डायरेक्ट लिखना है कितना, 1/2। 1/2 कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100। जब परसेंटेज हटता है तो बटे में कोई चीज आती है, और परसेंटेज आता है तो ऊपर मतलब बटा चिन्ह हट जाता है, गुणा के रूप में आ जाता है। तो 50 लिखेंगे, परसेंटेज हटा तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। इसका मतलब क्या है कि 1/2। तो ये कुछ चीजें आपको सीखना है, जिन्हें हम आपको बता देंगे आगे। जैसे आपसे कोई 20% मतलब 1/5, तो ये हम आपको कुछ बता रहे हैं, तो ये हम आपको कुछ चीजें बता रहे हैं, तो इन्हें आप पहले कॉपी पर नोट डाउन कर लेना। तो नमस्कार दोस्तों, हमने आपसे क्या बोला था कि आपको अगर परसेंटेज को अच्छा बनाना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, फ्रैक्शन। अरे कौन सी वैल्यू, फ्रैक्शन वैल्यू। आपको ये रट लेना है बिल्कुल, अगर परसेंटेज को अच्छा बनाना है। मतलब क्या है कि जी 100% का मतलब क्या होता है, 1/1। कैसे होता है ये हम आपको एक सॉल्व करके बताते हैं। आपको पता है परसेंटेज हटता है तो बटे में क्या आता है, परसेंटेज। तो 100 और परसेंटेज हटा तो बटे में कितना आ गया, 100। और 100 से 100 काटेंगे कितनी बार, एक बार। मतलब 100% का मतलब क्या होता है, 1। इसी प्रकार 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। अरे क्या होता है, 1/10। 100% का मतलब 1/1। 20% का मतलब 20 से कम 20, और 20 पंचे 100 मतलब 1/5। इसी प्रकार 25% का मतलब 1/4। 40% का मतलब क्या होता है, इसे आप सॉल्व करोगे 40/100 तो कितना पाओगे, 2/5। तो ये आपको डायरेक्ट रट के चलना है। अब इनका यूज कैसे किया जाएगा, जब अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे इसी के बाद करने वाले हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना याद रखना कि इसका कैसे होता है। तो 50% मतलब 50 का
बटे में 100 मतलब कितना आएगा 1/2। इसके बाद 60% मतलब 3/5। आगे देखें तो 75% मतलब 75, 25 थी 75 परसेंटेज बटे में आया तो 100, 25 चौके 100 यानी 3/4। इस तरह से 80% का मतलब 4/5। 6 सही 1/4 का मतलब 1/16। तो जब भी आपको क्वेश्चन में ये नजर आएगा 6 सही 1/4 तो क्वेश्चन को सरल करने के लिए आप कितना रख दो वहां पर 1/16। 9 सही 1/11 का मतलब 1/11। 11 सही 1/9 का मतलब 1/9। मतलब इसका उल्टा चलता है, ये सरल है। 9 सही 1/11 की जगह आप क्या लिख देना 1/11, और जहां 1/9 रहेगा वहां पर क्या लिख देना 1/9। इसी तरह 33 सही 1/3 का भी ज्यों का त्यों के लिए लिख देना 1/3। अब इसके बाद 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है 1/7। इसके बाद 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8, और 16 सही 2/3 का मतलब क्या होता है 1/6। इसके बाद 83 सही 1/3 का मतलब 5/6। तो ये भी कभी कभी आपको क्वेश्चन थोड़ा कठिन बनाने के लिए दे देता है। तो 87 सही 1/2 का मतलब कितना हुआ 7/8। अरे कितना हुआ 7/8। तो ये आप थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट लगाएं और फिर देखें आपको कितना मजा आता है। आप मौखिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्क्रीनशॉट लें अपन, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। तो जो अभी हम सभी ने फ्रैक्शन सीखे थे, तो उन्हीं फ्रैक्शनों की वजह से अपन परसेंटेज को बिल्कुल सरल कैसे करेंगे, तो आपको फ्रैक्शन आना चाहिए। देखें आप क्वेश्चन बिल्कुल आपको मौखिक होंगे, बस थोड़ा सा आप एक बार प्रयास करना, 2 बार करना, तीसरी बार आप मौखिक करोगे क्वेश्चन। कैसे, जैसे यहाँ पे क्या लिखा 20 का 40% क्या होगा, तो अभी अपन ने देखा था 40% का मतलब क्या होता है। अरे क्या होता है 40% का 2/5। 2/5 मतलब 20 का 2/5 कितना होगा। तो एक बार हम आपको करके बता रहे हैं, फिर आप देखना 40% का मतलब क्या होता है 2/5। या आप ऐसा बोलते हो कि हमें सभी के परसेंटेज तो याद नहीं हो सकते, तो वो भी चीज है, उसे आप भूल जाओ, नहीं करो। यहाँ पर देखना जैसे 20 का 40% निकालना, तो परसेंटेज हटा तो नीचे क्या आएगा 100। अरे क्या आएगा 100। यहाँ से आपके 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 चौके इतना हुआ 8। तो ये भी तरीका है, लेकिन ये भी आपको सरल लग रहा है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। एक तरीका क्या है कि 40% का मतलब 2/5 यानी 20 का कितना निकालो 2/5। 5 से 20, 4 बार 4 दूनी 8। एक तरीका ये भी है। तो इसके लिए आप क्या ना चलाएं पेन, क्या ना चलाएं पेन, सीधा मौखिक करें। मौखिक कैसा करना है, यहाँ पर देखना 20 का कितना परसेंट निकालना है 40%। अरे कितना निकालना है 40%। कितना निकालना है अपन को 40%। तो एक और सरल तरीका क्या है कि आप मौखिक करो। 20 का 40% कैसे निकालोगे, एक तरीका क्या है 2/5 कर लो, तो 20 का 2/5 कितना होगा 8 होगा, ये तो निकाल लोगे। अब एक और तरीका क्या है कि आप क्या करो, अगर आपको 20 का 40% निकालना है तो आप क्या मान लो, जितने भी ये परसेंटेज हैं इन्हें मान के क्या चलना आप 10। अरे क्या मान के चलना 10। तो हमने ये 10 माना, और 10 माना तो एक अंक के बाद यहाँ पर क्या लगा दो पीछे से दशमलव। तो 10 दूनी कितना होगा 20, यहाँ पर 40 निकालना है तो 20 जो हुआ, तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 2 चौके कितना हुआ 8। तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। मतलब कहने का ऐसा है कि जो 40% है आप इसे कितना मानना, जैसे 90% है इसे भी कितना मानेंगे 10। तो एक अंक के बाद क्या लगा देना दशमलव। तो 2 लिया अपन ने, क्या लिया तो 2 लिया, तो यहाँ पर देखना तो 2 एकम कितना होगा 2। इस अंक के बाद भी क्या लगा देना यहाँ पे दशमलव, 2 एकम 2, लेकिन निकालना कितना है 4, तो 2 चौके 8। ऐसे भी आ जाएगा। इस तरह अपन सब क्वेश्चन भी करेंगे। आगे देखना अगला जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपने क्या लिया कि आप 20 का कितना परसेंट निकालोगे 40%, मतलब इसका कितना 2/5। तो 5 चौके 20, इसका आंसर कितना आएगा 8। अरे कितना आएगा 8। इसके बाद अपन अगला देखें तो 300 का कितना 90%। अभी आपने देखा था फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। 300 का मतलब क्या होता है गुणा, 90 का मतलब क्या होगा। अब देखो आप तुरंत ये करो 9/10। अब आप बोलोगे 100 कहाँ गया, तो जी हमने पहले ही काट दिया, 90 था 90/100 करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो पहले ही कट गया, तो जी अपन को मौखिक करना पड़ेगा 0 से 0, 9 27, तो कितना हो गया 270। लेकिन एक और तरीका क्या है अभी बताया कि आप एक अंक बाद क्या लगाना दशमलव, क्या लगाना दशमलव, तो 9 कितना होगा 70, तो भी 270। एक बार और कितना निकालना 300 का मतलब 90%। अभी अपन ने देखा कि आप एक अंक के बाद क्या लगाना दशमलव, ये दशमलव लगाया, क्या लगाया जी दशमलव, और ये आपको पता ही है कि बटे में 100 आएगा तो जी जीरो कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 30 और 9, तो कितना होगा 270। तो एक तरीका ये है कि आप डायरेक्ट भी एक अंक के पहले दशमलव लगाएं और 9 का क्या कर दें इसमें गुणा। इधर भी आप दशमलव लगाएं, क्यों लगाएं, क्योंकि 1 जीरो 100 बनेगा, और इस परसेंटेज को हटाएंगे तो बटे में भी कितना आएगा 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा, तो भी आपका डायरेक्ट कितना आएगा 270। अगला देखें तो अगला क्या है 1200 का कितना परसेंटेज 33%। अब इसको आप करोगे तो क्या 33.5, 33 3 99, 100/3 तो नहीं लिखोगे, हमने क्या बताया था, इसका मतलब क्या होता है 1/3। अब इसका 1/3 हुआ, यानी क्या करोगे आप, अरे कितना आएगा 400, कितना आएगा 400। जिस तरह से अपन अगला देखें तो अगला क्या है कि 480 का मतलब क्या होता है गुणा, और 12.5 का मतलब क्या होता है 8। अरे कितना होता है 8, इसे अपन सॉल्व करें तो कितना आएगा 8 छंग 48, यानी इसका आंसर कितना है 60। इसके बाद आपने अगला देखा तो अगला थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, क्यों लग रहा, अगर आपको इसका फ्रैक्शन नहीं आता है तो इसका इसमें गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर बटे में 2 करोगे, जितना आएगा उसका गुणा किसमें करोगे 960। लेकिन सरल क्या है कि आप इसका क्या याद रखना, फ्रैक्शन वैल्यू इसका क्या होता है 87 सही 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 7/8। अब आपके लिए सरल आ जाएगा,
पड़ेगा। सरल कैसे पढ़ा, क्योंकि आपको इसका क्या पता है, फ्रैक्शन, और जिसको फ्रैक्शन पता नहीं है वो कठिन है थोड़ा सा, तो इसको अपन ने सॉल्व किया तो कितना आएगा 8 का मान 8 दूनी 16 और 120 और 12 7 84, यानी आंसर कितना है 840। तो इस तरह से ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और ये इस तरह से भी पूछे जाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू में कभी पूछ ले। अब अपन थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पर चलते हैं जो आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट वन लाइनर या फिर महत्वपूर्ण तौर पर पूछे जाते हैं, वो अपन देख रहे हैं। तो हम सभी परसेंटेज का, अभी आपने फ्रैक्शन देखा कैसे होता है, उन्हें आपको याद रखना है, तो आप क्वेश्चन बिल्कुल मौखिक उड़ा दोगे, गारंटी हमारी है। यहाँ पर देखना, अब अपन क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। जी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले हम आपको बता दें इसके करने के तरीके कई होते हैं, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का, आपको क्या करना है, उसे मौखिक करने की कोशिश करना। क्या करना, मौखिक। तो हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आपको पेन कॉपी नहीं चलाना पड़ेगा, लेकिन आप तरीके देखना कि आपको कई कोचिंगों में क्या बताया जाता है और क्या आप इस चैनल पर सीख रहे हो। तो यहाँ पर देखना, बस ध्यान से सुनते जाना, हर क्वेश्चन में आपको गर्दा उड़ेगा। यहाँ पर देखना, ए की आय बी की आय से 10% कम है। अभी आप समझो से या का अर्थ क्या होता है, का अर्थ क्या होता है गुणा, और से का अर्थ क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी संख्या या एबीसीडी में अगर से लिखा नजर आ गया, उसका मतलब होता है नीचे। क्या होता है, नीचे। तो वो संख्या या वो व्यक्ति कहां पर जाएगा, नीचे, जहां पर क्या लगा उसके साथ से। अब ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आपने भी देखा ए की आय, किसकी आय, ए की आय, किसकी आय से, बी की आय से कितना परसेंट अधिक है, 10%। अरे कितना, 10। तो अधिक तो जानते हो, कोई भी चीज अधिक या कम किससे होती है, 100 से। अरे किससे होती है, 100। तो 10% अधिक है तो 100 में कितना अधिक है, 10, यानी हम बोलेंगे कितना, 110 बटे में परसेंटेज लगा तो कितना, 100। इसको अपन थोड़ा, हम आपको पहले वो बेसिक बता रहे हैं, इसका बेसिक क्या है फिर हम आपको लास्ट में बताएंगे, तो अंत तक बने रहना आप। यहाँ पर देखना, 0 से 0 काटा तो बचा क्या, ए बराबर, इधर अपन करेंगे तो 11 बी बटे कितना बचेगा, 10। अपन इसका 3 गुणा करें तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा, अगर अपन बी वाले पक्ष को इधर ले आए तो ए बटे कितना होगा, बी बराबर कितना होगा, 11 बटे 10। यानी अपन के पास दो वैल्यू आ गई, एक ए की कितना आया 11 और बी का कितना आया 10। तो इतना तो आप कर लोगे। आगे क्या करना है, आगे क्या लिखा, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। किसकी पूछी, बी की आय ए की आय से, तो ए की आय कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर देखना, जब भी आपको मैथ में कम या अधिक नजर आएगा तो हमेशा आप कितना क्या करोगे, अंतर। जैसे हम बोलेंगे कि 4 5 से अधिक है तो कितना अधिक है, 1। हम बोलेंगे 4 5 से 1 कम है तो कितना कम है, 1। तो चाहे कम आए चाहे अधिक आए, हमेशा आपको बताना क्या है, बताता क्या है, वो अंतर को। किसको बताता है, अंतर को। तो अब आप देखना, ए की वैल्यू भी 11, बी की कितना 10। किसकी पूछी जा रही, ए से। किससे कितना अंतर है, ए और बी की आय में कितना, 1 का अंतर है। पूछी किसकी जा रही, ए से। तो जब भी से किसी से बोलेगा तो से का मतलब क्या होता है, वो बटे में आएगा, मतलब बटे में किसकी वैल्यू आएगी 11। और क्या निकालना है, कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत जब भी निकालते तो किसका गुणा, 100 का। अभी सीखा था कि अगर आपको प्रतिशत को हटाना है तो फिर प्रतिशत को कहां ले जाइए, बटे में। तो 100, तो मतलब इसका मतलब 1 आया। अब आपको प्रतिशत लाना है, 1 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कितना करिए, 100 का। तो प्रतिशत चाहिए 100, तो किसका गुणा, 100 का। प्रतिशत हटाना है तो क्या कीजिए, भाग कीजिए। तो अपन को प्रतिशत कितना प्रतिशत कम है, इसलिए अपन ने क्या कर रहे, 100 का गुणा। अब इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100 बटे 11। अब इसका फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो फ्रैक्शन में कितना होता है, अभी अपन ने सीखा था 9 सही 1 बटे 11%। तो इसका आंसर ये है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में ये सॉल्यूशन करोगे तो क्या है जी, गलत। अरे क्या है जी, गलत। अब हम आपको तरीका बताते हैं जो आप बेहोश हो जाओगे सुन के। मौखिक करोगे इस सवाल को। बस इसमें एक चीज है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन मौखिक कर रहे हैं तो थोड़ा दिमाग खोल कर बैठना। और ये अन्य कोचिंगों में चलता है तो ये भी आप बंद करो, थोड़ा इस चैनल पे आ जाओ आप। तो यहाँ पर देखना, तो अपन चलते हैं इसका सबसे बेहतरीन तरीका कैसे सॉल्व करो। एक फॉर्मूला भी इसका चलता है, लेकिन आप सब गोली मारो। अब मौखिक देखो कैसे सीखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन लाएंगे, आप मौखिक करना। कितना है, 10%। अरे कितना है, 10%। तो बस एक चीज याद रखना, कितना बोला, 10%। अभी अपन ने सीखा 10% का मतलब 1 बटे 10। अभी हम करके बता रहे हैं, आप मौखिक करोगे। 10% का मतलब 1 बटे, अरे कितना, 1 बटे 10। अब बोला इसमें क्या है, कम। क्या बोला, कम। तो जब भी आप लास्ट में देखना, अगर इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कम बोलेगा तो आपको क्या करना, अधिक। अरे क्या करना है, अरे क्या करना, अधिक। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 1 बटे 10। अरे क्या हुआ, 1 बटे 10। और जब भी वो कम बोलेगा आपको करना क्या है, अधिक। क्या करना है, अधिक। क्या करना, अधिक। तो अब देखो आप मौखिक कैसे होता है, फालूदा बनेगा। यदि ए की आय बी की आय से कितना परसेंट, 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1 बटे 10। अब हमने बोला अगर आप कोई ट्रिक अपनाते हो या आपको जल्दी सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा,
अब इस क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर अंत में क्या बोला कम, तो आप क्या कर दो अधिक, बस उल्टा कर देना। इधर अधिक बोलेगा तो क्या कर देना कम। कैसे? और वो भी कहाँ होता है हमेशा कम अधिक? नीचे। ये भी आप जानते हो कम अधिक हमेशा कहाँ पे होता है? नीचे। तो यहाँ 10 है तो अपन क्या मान लेंगे 11, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/11। इसे परसेंटेज में आप बनाओ, इसका मतलब क्या होता है 9 सही, 9 सही 1/11, यानी आप परसेंटेज में इसे बनाओ तो कितना पाओगे, मतलब परसेंटेज में करना है तो कितने का गुणा 100 का, मतलब आंसर कितना आएगा 9 सही 1/11। हमने बोला था अभी आपको तुरंत आंसर मिलेगा। अब मौखिक कैसे करेंगे इसे? मौखिक देखो दे तो लिखा ही है। अभी आपने देखा 10% का मतलब 1/10, कम है तो क्या कर देना 1 बढ़ा देना, तो 1/11, और 1/11 अभी सीखा था। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11, तो आपका आंसर हो गया। इस तरह से अपन और भी क्वेश्चन लें तो आप बिल्कुल फटाफट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखें 20%, कितना लिख दे 20%, क्वेश्चन यही रहेगा 20%। अब बोलेगा ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% का मतलब 1/5, बस नीचे बढ़ाना, कितना कर देना 1/6, और 1/6 आप जानते ही हो कितना होता है 16 सही 2/3, यानी आंसर क्या है आपका 16 सही 2/3, खत्म। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आए, अब यहाँ पर देखना, अभी आप जो किताबों में सॉल्यूशन दिया या फिर जो बताया जाता है कोचिंगों में, ये तो कर लोगे सिंपल है, लेकिन हम यहाँ पर कभी क्या लिख दें 33 सही 1/3%। अब आप उस तरीके से करना तो कम से कम आपको 5 से 10 मिनट लग जाएंगे और सॉल्व भी नहीं होगा, आंसर भी नहीं आएगा, बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन मौखिक कैसे करोगे तो जी आपको कोई नहीं बताएगा। 33 सही 1/3 का परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/3। अभी बोला कम है तो क्या करना है बढ़ाना है, बढ़ा देना 1/4, और 1/4 आप जानते ही हो कितना होता है 25%, यानी आंसर कितना 25%, खत्म। अगर क्वेश्चन कभी को आए कि 33 सही 1/3%, या फिर अपन यहाँ पर कुछ और लिख दें, क्वेश्चन आप देखो लगाओ कहीं से भी लगाना आप किताब से, जैसे लिखा 9 सही 1/11। अब हम यहाँ पे कम हटा दें, यहाँ पर क्या लिख दें अधिक, क्या लिख दें अधिक, तो ए की आय बी की आय से 9 सही 1/11% अधिक हो। यहाँ पर अपन थोड़ा क्वेश्चन कर दें 9 सही 1/11% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ध्यान से सुनना, आप वही है 9 सही 1/11 का मतलब क्या है, अभी आपने देखा क्या होता है 9 सही 1/11 का मतलब 1/11 अधिक है, क्या कर देना कम, कम करोगे 1/10, 1/10 का मतलब 10%। बस इतना याद रखना कि जहां पर नीचे अधिक है तो कम कर देना, कम है तो अधिक कर देना। अब आप जितनी भी आपके पास किताबें हैं उनका सॉल्यूशन नहीं देखना, बस ऐसे ही करना, समझ गए होगे 9 सही 1/11 है परसेंटेज, इसका सीधा सा मतलब क्या होता है 1/11 अधिक है, क्या करना कम, नीचे होते ही कम अधिक, ऊपर नहीं होता है कभी कम अधिक, तो 11 है तो क्या कर देना 10, और 1/10 का मतलब 10%, यानी आंसर कितना है 10%। अरे कितना है 10%। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं धांसू ट्रिक के साथ। जय हिंद।